शेष क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो नमस्ते जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, आचार्य प्रमोद कृष्णम यानी कि वो चमचा जो कभी कांग्रेस की चाटने के लिए मशहूर था, वो बंदा जो कभी राहुल गांधी की गुलामी के लिए मशहूर था, वो भी तब जब राहुल गांधी उसे मिलने के लिए टाइम तक नहीं देता था। ये सभी खुलासे उसने खुद किए सुशांत सिन्हा के शो में। अभी वैसे तो सुशांत सिन्हा ने उसका फुल इंटरव्यू अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि 41 मिनट का है। पर अगर आपके पास 41 मिनट नहीं है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका हाईलाइट मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। ओके। क्या क्या बोला उसने राहुल गांधी के बारे में, क्या कुछ बोला पीएम मोदी के बारे में, और क्या क्या बोला कांग्रेस के गुलामों के बारे में। सुनेंगे तो आप हैरान हो या फिर ना हो, लेकिन मजा आपको बहुत आएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका परिचय कैसे देना है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता या आने वाले वक्त में बीजेपी के वरिष्ठ नेता? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अभी हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, आपने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में जवाब दिया, ये चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा है। आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें तो बेहतर होगा। मैं भारत के यशस्वी, भारत के तेजस्वी, भारत के ओजस्वी और भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का न्योता देने गया था। उनसे मिलना मुश्किल था, दिक्कत हुई मिलने में, या आपको सहजता से बुला लिया उन्होंने? नहीं, कांग्रेस के नेताओं से मिलने में दिक्कत होती है मुझे, प्रधानमंत्री जी के मिलने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं, लेकिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब नोट कराया तो मैंने अपना पूरा परिचय देते हुए उनको यहाँ फोन किया। 3-4 दिन में मुझे फोन आ गया कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, कब आना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल है और ये उनकी विराटता का परिचायक है। क्योंकि मैं तो कभी भी बीजेपी में नहीं रहा, मैं कभी भाजपा का सदस्य नहीं रहा, और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से एक आध समारोह में, कहीं विवाह समारोह में जरूर दूर से ऐसा हुआ होगा, कभी नहीं मिला। जब वो मुख्यमंत्री जी थे तब नहीं मिला, जब वो मुख्यमंत्री से उनका पुराना जीवन है, कभी। मैं पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला और कल्की धाम के निमंत्रण को लेकर मिला, और जिस आत्मीयता से, जिस सरलता से, सुगमता, सरलता से, सादगी से वो मुझसे मिले, मैं उसको ऐसा मानता हूं कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आपने कहा कि यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आपकी पार्टी उन्हें जो है वो बताती है कि वो सूट बूट की सरकार चलाते हैं, वो कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप कह रहे हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वो सिर्फ कुछ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश को का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को तबाह कर दिया है। आप जिसको तेजस्वी ओजस्वी बता रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको कहते हैं कि वो उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आप किसकी सुने लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष में होने का मतलब, विरोधी पार्टी में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के अच्छे फैसलों का भी विरोध किया जाए। कांग्रेस पार्टी जिस तरह के निर्णय ले रही है, जिसमें ये राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करना एक बड़ा ही डिजास्ट्रस निर्णय था। अगर कोई भी आदमी थोड़ी भी पॉलिटिकल समझ रखता है, मतलब आपको चलिए राम पे विश्वास हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में हैं और नेता हैं तो कम से कम पॉलिटिक्स के लिहाज से भी सोचते तो आपको लगता कि नहीं, जाना चाहिए था। क्यों मैं वो स्पेस छोड़ दूं, सब कुछ नरेंद्र मोदी या बीजेपी को कैप्चर करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस छोड़ दूं। लेकिन ये जो बार बार ऐसे निर्णय हो रहे हैं आचार्य जी, और आप कह रहे हैं आसपास कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी तक बात नहीं पहुंचने देते, ये आसपास के लोग इतने मजबूत कैसे हो गए जो राहुल गांधी तक बात नहीं पहुंचने देते? और राहुल गांधी को ये क्यों नहीं पता चलता कि उन तक बात नहीं पहुंच रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय होते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, जैसे चुनाव कौन जीतेगा इसका फैसला वो लोग करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े, जो कभी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके फैसले करने वाले वो लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, वो कांग्रेस को चलाते हैं। अब मुझे बताइए, जो चुनाव ना लड़े और ना लड़ना चाहते हैं, लड़ना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ उसी दायरे में रहते हैं, तो पार्टी कैसे मजबूत? अभी आप समझ रहे हैं किन लोगों के बारे में बात हो रही है, जो ना तो कभी खुद इलेक्शन लड़े और ना ही लड़ना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी चलाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं। यानी कि जयराम रमेश जैसे लोग, यानी कि रणदीप सुरजेवाला लोग, यानी कि सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत अभी जल्दी में इलेक्शन लड़ी थी, हार गई थी, अपनी जमानत जब्त करा ली थी। लेकिन इनके जैसे लोग अगर तय करेंगे कि कौन लड़ेगा कौन नहीं, तो भाई पार्टी को तो गत में जाना ही है।
अभी आगे देखिए, इससे भी ज्यादा मजेदार बातें बताई हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। जो कभी चुनाव नहीं लड़ते वो कांग्रेस को चलाते हैं। अब मुझे बताइए, जो चुनाव ना लड़े और ना लड़ना चाहते हैं, लड़ना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ उसी दायरे में रहते हैं, तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? और सवाल अब राहुल गांधी जी का नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा फैसला किया था, मैंने उसकी बड़ी सराहना की, मैं आज भी करना चाहता हूं। राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैसला था जब 2019 में बीजेपी से हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ने का फैसला किया। तो राहुल गांधी के जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले की मजाक बनी। क्यों बनी सुशांत जी? इसलिए बनी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो उस समय के बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता हैं, राहुल जी के प्रमुख सलाहकारों में, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पहला झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरा बोला कि नहीं, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया लेकिन वो रूठ गए हैं, हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करके 2 साल तक कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिला। अंततोगत्वा जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, वो मजाक बन गया। देश में मैसेज गया कि भी राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया वो रूठ गए हैं, मनाया जा रहा है। तो रूठता कौन है? जो बच्चा होता है। तो राहुल जी के आसपास जो लोग हैं, इन्होंने ही ये मैसेज दिया ना। अरे 1 दिन 2 दिन बाद फैसला, राहुल गांधी जी का फैसला जो है, जो फैसला उन्होंने किया, या तो इसका मतलब है कि आप राहुल गांधी जी को बच्चा मानते हैं, या फिर राहुल गांधी जी के फैसले को मानते नहीं। दोनों में से एक बात तो है। और सुशांत जी, सोनिया जी जब अध्यक्ष थी तो भी यही लोग फैसले करते थे, राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो भी यही लोग फैसला करते हैं, और अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं तब भी यही लोग फैसला करते हैं। ये जो कोठरी है, ये कांग्रेस की बर्बादी की असली जिम्मेदार है। अच्छा, एक बात और बताइए बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि राहुल गांधी भी जनेऊधारी हैं। अभी वो 2 दिन पहले बाबा धाम भी गए हुए थे, वहां पर भी पूरा त्रिकोण वगैरह लगाकर उन्होंने पूजा पाठ की। तो आपने ये जनेऊधारी राहुल गांधी से शिलान्यास कराने का फैसला क्यों नहीं किया, नरेंद्र मोदी से क्यों? मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं मानता। मैं भारत के प्रधानमंत्री से इसका शिलान्यास करा रहा हूं, और ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मंदिर धाम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक संगठन का भी नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक समुदाय का नहीं होता, ये सबका है। तो जो सबका है उसी से उसका शिलान्यास कराना उचित है, और प्रधानमंत्री सबके हैं। राहुल गांधी सबके नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री सबके हैं। आपने कहा आप नरेंद्र मोदी से मिले, आपको लगा कि उनके ऊपर कोई दैवीय कृपा है, वरना कोई आदमी इतना बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता। आप राहुल गांधी से भी मिलते रहे। आप, मैं नहीं कह रहा कि आप राहुल गांधी की आलोचना कीजिए, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं दोनों को, देश हित को देखते हुए, उनके फैसले लेने की क्षमता को देखते हुए, उनके लोगों से मिलने जुड़ने की शक्ति को देखते हुए, आप दोनों का कंपैरिजन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जब करते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए, राहुल जी का और मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। राहुल जी अपनी जगह है। जहां तक सवाल है मुलाकातों का, तो राहुल जी से मेरी मुलाकातें 1-2 बार ही हुई है, क्योंकि वो ज्यादा मुझे समय देते नहीं है, व्यस्त रहते हैं। कहाँ व्यस्त रहता भाई? अब आप देखिए, आप कह रहे हैं तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सामने ही देखिए तुलना हो गई। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया कि भाई कल की धाम के कार्यक्रम में आपको बुलाना है, 4 दिन में कॉल आ गया कि भाई आप आइए पीएम से मिलने। राहुल गांधी से आपको कई बार आपने कांटेक्ट किया, लेकिन 1 साल से समय नहीं मिल पाया। नहीं, हो सकता है जो उनके जो आसपास के लोग रहते हैं उन्होंने ये उचित ना समझा हो कि मेरे अनुरोध को वहां तक पहुंचाया। हो सकता है राहुल जी को पता ही ना हो कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग आसपास उन्होंने रखे क्यों हैं जो उन तक बात ही नहीं पहुंचने देते? अब ये तो राजा का फैसला है, मेरा थोड़ी। राजा? आप राहुल गांधी को राजा मानते हैं? सुशांत जी, आप तो बड़े विद्वान और इस देश के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारों में एक हैं, तो आपको बताने की कहाँ जरूरत है। आप तो उड़ती चिड़िया के पर देख के समझ जाते हैं, तो इस पर कुछ कहना तो मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। खैर, बंदे ने पार्टी छोड़ी हो या फिर ना छोड़ी हो, लेकिन चमचागिरी और बातों को घुमाना फिराना अभी भी नहीं छोड़ा। बातें बनाना ये बंदा अभी भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली थी, जो बात मुझे बहुत ज़्यादा
टच कर गई वो बात ये थी कि पीएम मोदी पीएम होकर भी लोगों से मिलने को तैयार रहते हैं और राहुल गांधी सिर्फ सांसद है जिसके पास और कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है, कोई भी काम नहीं है। वो बंदा आम जनता छोड़ो अपने नेताओं से मिलने के लिए भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो और उसके चमचे, उसके लोग उसे राजा मानते हैं। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।